धुंधकारी घर में अकेला बचा। तो धुंधकारी कहीं से 5 वेश्याओं को पकड़ के ले आया। 5 वेश्याओं को ले आया और इन 5 के साथ ही रहने लगा। उनके लिए अब धन तो इसके पास था नहीं, लेकिन अब भाई को जो मांगा उनकी इच्छा तो पूरी करनी है, तो उनके लिए चोरी करने लगा। रात्रि में जाता चोरी करने लगा। जो धन मिलता चोरी में, जो मिलता सो लाकर वेश्याओं के हाथ में दे देता। एक बात की बात है, वेश्याओं ने धुंधकारी से बहुत धन मांगा। तुम धन लेकर आओ, गहने लेकर आओ, जेवर लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो धुंधकारी ने अब किसी छोटे मोटे व्यक्ति के घर में चोरी नहीं की, सीधे राजा के महल में चोरी की। राजा के महल में चोरी की। जो माल था, माल मिला, उसे उठाकर ले आया, सारा लाकर वेश्याओं को दे दिया। रात्रि में सोने लगा। वेश्याओं ने सोचा आज इसने तगड़ी चोरी की है, राजा इसे पकड़ लेगा और राजा इसे पकड़ के ले जाएगा और ये बाद में हमारा भी नाम लेगा, हमें बीच में फंसाएगा। तो वैसे भी राजा इसे मार देगा, तो क्यों ना हम ही इसे मार दें, जो धन है वो लेकर हम चली जाएंगे। रात्रि में धुंधकारी सो रहा था। सोते धुंधकारी को उन्होंने फांसी लगाई, लेकिन धुंधकारी फिर भी नहीं मरा। उनमें से एक गई, चूल्हे पर जलते हुए अंगारे थे, चूल्हे पर जलते हुए अंगारे थाली में भरकर लाई और धुंधकारी की छाती पर डाल दिए, मुख पर डाल दिए। धुंधकारी झटपटाता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुए और वैश्या धन लेकर के सारी चली गई। धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ क्योंकि इसने एक भी बार जीवन में भगवान का नाम ना लिया, दुष्ट कर्म किए, इसलिए प्रेत योनि में गया, प्रेत बनकर अब विचरण करने लगा। गोकर्ण जी को पता चला हमारे भाई की मृत्यु हो गई है। गया जी ने श्राद्ध किया, लौट कर आए। रात्रि में नगर में लौट कर आए। रात्रि का वक्त गोकर्ण जी सोने जा रहे थे, सोने के लिए जा रहे थे, तब तक देखते हैं कि अचानक कोई आया और वो रूप बदल कर गोकर्ण जी को दिखाता है। कभी अग्नि का रूप ले लेता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी बैल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। अंत में जब ये मनुष्य के रूप में आया, गोकर्ण जी ने पूछा भैया तुम कौन हो और रात्रि के समय ये भयंकर रूप हमें क्यों दिखा रहे हो? वो धुंधकारी था, लेकिन उसने अपने पाप किए थे, दुष्ट कर्म किए थे कि दुष्ट कर्म के प्रभाव से इसमें इतनी सामर्थ्य भी ना थी कि प्रेत योनि में जाकर ये भी खुद बोल सके, की भी सामर्थ्य नहीं थी। गोकर्ण जी ने जल लिया, अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके जल इसके ऊपर छिड़का, जल छिड़का, इसके कुछ पापों का शमन हुआ। ये बोलने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका ही बड़ा भाई हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा तुम प्रेत योनि में कैसे गए? धुंधकारी बोला क्या बताऊं भैया, अब
मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। मैंने जीवन भर दुष्कर्म किए, अत्याचार किया, पापाचार किया, परिणाम स्वरूप मुझे प्रेत योनि मिल गई। गोकर्ण जी बोले वो मिली थी, हमने तो गया जी में श्राद्ध किया था, गया जी में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी बोला मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतने पाप किए हैं ना, इतने पाप किए हैं कि गया में एक श्राद्ध को छोड़ो, गया में सैकड़ों श्राद्ध भी कर लो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। तुम सैकड़ों श्राद्ध कर लो, मैं एक नहीं कहता, सैकड़ों कर लो, सैकड़ों, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। अब आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा साधन कीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी तो रात्रि का वक्त है, तुम जाओ अपने स्थान पर जाकर विश्राम करो, हमें भी विश्राम करने दो, सवेरे प्रातः काल हम कोई उपाय करेंगे, प्रातः काल कोई साधन करेंगे। रात्रि में गोकर्ण जी सोए, सवेरा हुआ तो गोकर्ण जी गांव वालों से मिले, गांव वालों से मिले, सारे शास्त्र उलट पलट कर देखे, कोई उपाय ना मिला, कोई उपाय ना मिला। अंत में सूर्य नारायण की स्तुति की, सूर्य देव की स्तुति की, तो भ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्यदेव आप ही बताइए मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। सूर्यदेव ने आकाशवाणी कर दी, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, इस आयोजन को करने से तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, तो एक 7 गांठ की बांस थी, बांस, एक 7 गांठ की बांस थी। उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि प्रेत था तो ऐसे तो कहीं बैठ नहीं सकता था, बैठता तो हवा उड़ाकर ले जाती, इसलिए बांस में जाकर के बैठ गया, क्योंकि बांस में हवा तो घुस नहीं जाएगी। धुंधकारी बांस में जाकर के बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा ने विश्राम लिया, पहले दिन की कथा ने विश्राम लिया, बांस की एक गांठ फट गई। बांस में गांठें होती हैं, उसमें से एक गांठ उसकी फट गई। द्वितीय दिवस की कथा ने विश्राम लिया, दूसरी गांठ फट गई। धीरे धीरे करके जब कथा ने पूर्ण विश्राम लिया, जब कथा का समापन हुआ तो उस बांस की 7 गांठें फट गई और 7 गांठ फटी, बांस फट गई, धम्म की आवाज हुई और बांस में से धुंधकारी जो प्रेत की योनि में था, देवता का रूप धारण करके बाहर खड़ा हो गया। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आए, विमान में बैठाया, ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा ये भगवत पार्षदों, कथा तो यहाँ सबने सुनी ना, कथा सबने सुनी, तो केवल धुंधकारी को भगवान के धाम की प्राप्ति क्यों हुई? भगवान के धाम की प्राप्ति सभी भक्तों को होनी चाहिए थी, केवल धुंधकारी को नहीं। तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा गोकर्ण जी आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जितने भी आपको ये लिखे ना, इनमें से किसी ने भी मन से कथा नहीं सुनी। सारे तन से विराजमान थे, लेकिन मन से किसी ने कथा नहीं सुनी। धुंधकारी तन से विराजमान नहीं था, मन से विराजमान था। आप जो कथा करते, कथा विश्राम हो जाती, उसके बाद धुंधकारी उसका मनन करता, चिंतन करता, जिसके कारण धुंधकारी को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन इनमें मन से कथा
सुनी, इसलिए इन्हें धाम की प्राप्ति नहीं हुई। आप पुनः कथा कीजिए, अगले वर्ष इसी तिथि पर कथा कीजिए और यदि ये सारे श्रोता मन लगाकर कथा सुने तो सबको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। कौकर्ण जी ने उसी तिथि में अगले वर्ष पुनः कथा आयोजित की। कौकर्ण जी ने कथा की और बाद में सभी ने मन से कथा को सुना। तन से कोई हो ना हो, लेकिन मन से सभी कथा में थे। तो जितने भक्त, जितने श्रोता पांडाल में विराजमान थे, उतने ही विमान आकाश से आए कौकर्ण जी को लेने के लिए। साक्षात भगवान आए और जिस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को पूरे साकेत धाम ले गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सभी भक्तों को गोलोक धाम में ले गए। ये इस कथा की महिमा है कि मरने के बाद धुंधकारी ने कथा सुनी, प्रेत योनि में जाकर तो धुंधकारी भी पवित्र हो गया। अब बताइए नारद जी, अभी भी आपको विश्वास नहीं हुआ? नारद जी बोले, हे मुनियों, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास है। ये कथा सबको मुक्ति देने वाली है। इस कथा को सुनकर सभी संसार सागर से, हम सागर से पार हो जाते हैं। लेकिन हे मुनिवर, इस कथा की क्या विधि है? जरा उस विधि का थोड़ा सा वर्णन कीजिए। और ये कथा करवाने में कितना खर्चा आता है, उसका वर्णन कीजिए। शंकराचार्य ऋषि ने कहा, नारद जी, सबसे पहले कोई व्यक्ति यदि इच्छुक होगा ना कथा कराने का, तो यही प्रश्न पूछेगा, महाराज इसमें खर्चा कितना आएगा? सबसे पहला प्रश्न, महाराज खर्चा कितना आएगा? तो शंकराचार्य ऋषि ने उत्तर दिया, नारद जी सुनो, खर्चा कितना आएगा? जिस प्रकार व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है, अब कन्या का विवाह वो अपने सामर्थ्य अनुसार ही तो करता है। भाई जितना उसका सामर्थ्य होगा, उसका सामर्थ्य है हम 20 लाख में कन्या का विवाह करेंगे, उसका सामर्थ्य नहीं कि 30 लाख में करें, 20 में करें। उसका सामर्थ्य इतना है इसलिए कर रहा है, सामर्थ्य नहीं है कहां से करेगा? सामर्थ्य है उसके अंदर। तो हे नारद जी, जिसके अंदर जितना सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो इस कथा का आयोजन करवा सकता है। सामर्थ्य के अनुसार, जरूरी नहीं कि 10 लाख में ही कथा होगी, सामर्थ्य अनुसार कथा हो सकती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह सामर्थ्य अनुसार करता है, उसी प्रकार की कथा भी सामर्थ्य अनुसार ही की जा सकती है। इस कथा में कोई विशेष खर्चा नहीं। अच्छा महाराज, और विधि क्या है? श्रवण की विधि शंकराचार्यों ने बताई। कहते हैं नारद जी, कथा को 7 दिन में सुनना सबसे अच्छा माना गया है। बहुत लोग होते हैं जो भागवत की कथा को, अन्य नहीं, भागवत की कथा को 9 दिन की करवाते हैं, 11 दिन की करवाते हैं, कई होते हैं। लेकिन भागवत की कथा का जो परिणाम हमें सप्ताह श्रवण विधि से मिलता है, 7 दिन की श्रवण विधि से मिलता है, वो 9 दिन की या 11 दिन की कथा से हमें नहीं मिलता। भागवत जी की बात कर रहे हैं, बाकी राम कथा तो 9 दिन में ही होती है। भागवत जी 7 दिन में सप्ताह पारायण की विधि है, 7 दिन में श्रवण की जाए। और कोई नियम? हाँ, नियम ज्यादा कुछ विशेष नहीं, थोड़े बहुत नियम है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। जो वक्ता व्यास गद्दी पर बैठे वो ब्राह्मण ही होना चाहिए।
कथा करने वाला वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, जजमान की सामर्थ्य हो तो उपवास रहे, दूध पीकर रहे, वो भी ना हो तो भोजन करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामर्थ्य हो तो उपवास भी करे, एक समय भोजन करे, एक समय बाल भोग करे। तो इस प्रकार संकाद ऋषियों ने नियम बताया। और मैया अब आपके लिए हम एक बात बताएं, जरूरी बात। आज कलश यात्रा हुई, मैया ने कलश उठाया, तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, क्या कारण है, कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, बता दें? बताओ भैया, बता दें क्या निकाली जाती है? चलो तो सुनो क्यों निकाली जाती है। कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि जो कलश होता है, सबसे पहले तो कलश में देवताओं का आवाहन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है। कलश में 33 कोटि प्रकार के कोटि देवता उसमें विराजमान होते हैं कलश में, और साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश कलश में विराजमान होते हैं। कलश का जो मुख होता है, जहाँ ऊपर से वो खुला होता है, कलश ऊपर से खुला होता है जिसमें जल भरा जाता है, वो खुले भाव में ब्रह्मा जी का वास होता है, खुले भाव में ब्रह्मा जी का वास होता है। और उसका जो बीच का हिस्सा होता है, मूल भाग, मध्य का भाग जो होता है, उसमें भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का उसमें वास होता है। और उसके मूल भाग में शंकर जी का वास होता है, महादेव का, त्रिदेवों का इसमें कलश में वास होता है। 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया जाता है, और कलश के ऊपर एक फल रखा जाता है जिसे कहते हैं श्रीफल, नारियल। नारियल का शुद्ध नाम है तो श्रीफल, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। तो जो नारियल होता है वो नारियल लक्ष्मी देवी का स्वरूप होता है, लक्ष्मी देवी का प्रतीक मानकर नारियल रखा जाता है, श्रीफल। और मैया उस कलश को अपने सर पर धारण करती है। जो इच्छा हो वो मन में बोले और कलश को सर पर धारण करे, तो उनकी वो इच्छा 33 कोटि देवता सुनते हैं। और वो 7 दिन कथा के 7 दिन विधि विधान से उस कलश की पूजा करें, 7 रोज आकर उस कलश में जल भरें, दीपक जलाएं, कलश की परिक्रमा करें, अपनी जो मनोकामना है वो मन में बोले। तो ऐसी मान्यता है कि बहुत जल्द उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मैया इस कलश को अपने सर पर धारण करती हैं और ढोल लगाने के साथ, ये हमारी जो बस्ती होती है, जो गांव होता है, जो नगर होता है, उसमें ढोल लगाने के साथ कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा निकाली जाती है ढोल लगाने के साथ। क्यों? जिससे बस्ती वाले, जो बस्ती वाले हैं, गांव वाले हैं, हमें पता चल जाए 33 कोटि प्रकार के 33 कोटि देवता कलश में विराजमान होकर उन्हें संदेश देते हैं कि अब चिंता ना करो, हम तुम्हारे गांव में आ गए हैं, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे गांव में स्वयं आ चुके हैं, तुम कथा श्रवण करने आओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। ढोल लगानों के साथ बस्ती मैया को सूचित किया जाता है, हे मैया, आज से आपकी धरती पर, आपकी इस पावन धरा पर आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है। स्थान देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है ढोल लगानों के माध्यम से, कलशों के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है
कि आज से यहाँ कथा प्रारंभ हो रही है, आप सभी आप कथा श्रवण करो। तो कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है, इस कलश की मैया को, बहनों को, जिसने कलश रखाया है उनको रोज आकर पूजा करनी चाहिए, रोज इस कलश में जल भरना चाहिए, इस कलश के पास दीप जलाना चाहिए और इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ये इस प्रकार कलश यात्रा का ये महात्म है। बोले राधे राधे। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, अब सनकादिक ऋषि विधि बता रहे हैं नारद जी को। सारी जो कथा की विधि है वो सारी विधि सनकादिक ऋषि ने नारद जी को बताई। इस प्रकार हरिद्वार में कथा चल रही है और अचानक कथा के मध्य में सारे देवता प्रकट हो गए और साक्षात सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी प्रकट होकर अपनी दिव्य वाणी गाने लगे। दिव्य वाणी सुखदेव जी अपनी गाते हैं, उन्हें उपदेश करते हैं। बाद में दिव्य भव्य हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कीर्तन होने लगता है, दिव्य कीर्तन होता है। अर्जुन राग रागने लगते हैं, इंद्रदेव मृदंग पर थाप देने लगते हैं, नारद जी वीणा बजाने लगते हैं। शंकर ऋषि बीच बीच में जय हो बलिहारी कह करके संबोधित करते हैं और इस प्रकार से गंगा तट पर कथा के मध्य में बड़ा ही सुंदर कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। बड़ा ही दिव्य भव्य सुंदर कीर्तन होता है। आइए हम आप सभी एक कीर्तन करते हैं। एक कीर्तन हम सभी आप सभी करेंगे साथ में मिलकर के। प्रभु जी इतना दीजिए जाओ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना हूँ, कोई साधु न भूखा। तेरी नेकी बदी ना प्रभु से छुपी, सब देख रहा भगवान रे, मत भूले अरे इंसान रे, मत भूले अरे इंसान। तेरी नेकी बदी ना प्रभु से छुपी, तेरी नेकी बदी ना प्रभु से छुपी, सब देख रहा भगवान रे, मत भूले अरे इंसान रे, मत भूले अरे इंसान रे, मत भूले अरे इंसान। विधाता ने लिखा है सोई मांगे, विधाता ने लिखा है सोई मांगे, प्राण देता वही वही प्राण ले, प्राण देता वही वही प्राण ले। तेरे बस में है क्या, तेरे बस में है क्या, ये जान ले, जान माटी के पुतले में जान ले, जान माटी के पुतले में जान ले, मत भूले अरे इंसान रे, मत भूले अरे इंसान। तेरी नेकी बदी न करके छुपी, सबके पीरा भगवान रे, मत भूले अरे इंसान रे, मत भूले अरे इंसान। गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय हरि गोपाल जय जय,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम हमारो धन राम राधा 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 राम हमारो धन राम राधा 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 राम हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राम हमारो धन राधा श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। राधे श्याम दिव्य अलौकिक भव्य सुंदर कीर्तन गंगा जी के तट पर हरिद्वार में होने लगा। भक्ति मैया नृत्य करने लगी, इंद्रदेव मदन पर थाप देने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन राग रवाने लगे। इस प्रकार दिव्य कीर्तन हरिद्वार में हो रहा है। वहाँ प्रथम दिवस की कथा में विश्राम लिया, प्रथम दिवस की कथा वहाँ हुई। आज हम आप सबने भी यहाँ प्रथम दिवस की कथा को श्रवण किया है। अच्छा मैया ये एक बात बताओ, आपको कथा कैसी लगी? बता दो एक अच्छी लगी। और भैया दादा हमारे तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी। आज तो प्रथम दिवस है, अभी तो 6 दिन बाकी है। 6 दिन में तो भी और आनंद आएगा। आज प्रथम दिवस की हमने बड़ी ही पावन सुंदर दिव्य कथा यहाँ श्रवण की। और आप सभी कमेटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कमेटी वालों का, आप सभी माताओं का, बहनों का, सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज से यहाँ बलिया की पावन नगरी में प्रभु जी की तपोभूमि में हमें आप सभी को ये कथा श्रवण कराने का बड़ा ही परम सौभाग्य मिला। आप कमेटी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम दिवस की बड़ी पावन वेला रही। आज की कथा यही विश्राम लेगी और कल हम विभिन्न प्रकार की कथाओं का श्रवण करेंगे। कल से ये भागवत की कथा प्रारंभ होगी। आज तो केवल इसकी महिमा थी, केवल महात्म्य था। असली कथा कल से प्रारंभ होगी। कल प्रथम स्कंद की कथा में हम श्रवण करेंगे नारद जी की पूर्व जन्म की कथा, व्यास जी का संतोष, सत्य वंदना, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, महाभारत की कथा, परीक्षित का चरित्र, परीक्षित को श्राप, गंगा जी के तट पर आना, सुखदेव जी का आगमन और सुखदेव